बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जावेद गौहर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो स्पेशल कोर्सेज़ कोचिंग के और जो लेक्चर्स और ट्रेनिंग की टिप्स का सिलसिला शुरू किया गया है, आज उसका दूसरा दिन है। तो देखते हैं कि आज सर आरिफ जावेद एडवोकेट साहब क्या आज बच्चों को सिखाते हैं। जी सर, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू बाजवा साहब। अच्छा जी, कल हमने 3 चीज़ों पे काम किया था और मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूँगा नवेश से कि नवेश बताएं कल मैंने क्या 3 पॉइंट सिखाए थे आपको। सबसे पहले आपने बताई थी कि हमारी ग्रिप कैसे होनी चाहिए, हमने बैट को पकड़ना कैसे है। सेकंड चीज़ आपने बताई थी हमारी हेड पोजीशन, जो कि हमेशा स्टिल होनी चाहिए। और थर्ड चीज़ आपने बताई थी कि हमारा जो शोल्डर है वो हमेशा बॉलर के साथ अलाइन करना चाहिए। वेरी गुड। आज जी आपका चौथा पॉइंट है बैक लिफ्ट। बैक लिफ्ट में आपको बताऊं क्या चीज़ है। बैक लिफ्ट है कि जब आपने बॉलर को खेलना है और जब बॉलर अपने हाथ से बॉल को रिलीज कर रहा है तो आपने ये अपना बैट किस वक्त ऊपर लेके जाना। कल भी मैंने आपको बताया कि पुराने वक्तों में या आज से 10 साल पहले हम यहाँ पर बल्ला रखते थे और बॉलर जब चलता था तो, लेकिन आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में बैट यहाँ पर आ गया है। तो ज़हन में रखिए जी, जिस वक्त बॉलर अपने हाथ से बॉल को छोड़ेगा आपने अपने बैट को बैक लिफ्ट पे लेना। कहाँ पर ले जाना? अच्छा, दूसरा ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई या बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रखना जहाँ पर आपकी बॉडी उसको आसानी के साथ, लेकिन कब आपने पोजीशन लेनी है जब उसकी बॉल तो ये है जी बैक लिफ्ट। आपने अपना बल्ला कितना ऊपर। दूसरा है जी, इसमें बैट को इधर ना रखें, कोशिश करें कि बैट एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा बैट्समैन जो है ना वो बैट को इस तरह से दायरा बना देते हैं जिससे उनका स्लिप्स में कैच लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बैट को सीधा ही पीछे लेके जाना है और सीधा ही आके लेके जाना है। ठीक है, ये चीज़ नहीं बनानी। समझ आ रही है जी बात की? तो ये साबित ये हुआ कि आपने बैट सीधा पीछे लेके जाना, इसको कहते हैं जी बैट। किसी को कोई शक? प्रॉपर। नेक्स्ट है जी अब आपका फुटवर्क। जब आप अपनी बैक लिफ्ट पे काम करते हैं तो फिर आपने अपने फुटवर्क पे भी काम करना है और क्रिकेट में फुटवर्क बहुत ही अहम पोजीशन है। 3 किस्म की गेंद आपको खेलने का मौका मिलता है जब आप क्रिकेट खेलते हैं। एक है जी फुल लेंथ बॉल, फास्ट बॉलर समझते हैं। ज़रा इनकी तरफ कीजिए कैमरा। क्या नाम है? फहद, क्या आप हमें बता सकते हैं कि फुल लेंथ बॉल किसे कहते हैं? जी प्लीज़ एक्सप्लेन। फुल लेंथ बॉल जो स्लॉट में आती है एरिया में, जो फ्रंट फुट पे जो बैट्समैन खेलता था उसको फुल लेंथ। ठीक हो। फुल लेंथ बॉल ये है जो गुड लेंथ से थोड़ा सा आगे गिरेगा और उसको खेलने के लिए आपने फुटवर्क जो है वो कैसे निकालना। जो बॉल आगे गिर रहा है आपका लेफ्ट वाला पाँव ऑटोमेटिकली उस बॉल की तरफ मूव करेगा। किस बॉल पे? फुल लेंथ बॉल पे। बोले मुंह से, आपका लेफ्ट वाला पाँव उसकी तरफ जाएगा। दूसरी जो बॉल है वो है जी शॉर्ट पिच बॉल। और शॉर्ट पिच बॉल फिर एक फास्ट बॉलर हमें ये बताता है कि जो गुड लेंथ वाला एरिया है तकरीबन उससे पीछे 8 मीटर से पीछे आपकी होती है शॉर्ट पिच बॉल। और शॉर्ट पिच बॉल में आपकी जो फुटवर्क है उसमें फिर आपने किधर जाना है? बैक लेंथ। कल भी आपको बताया था। तो 2 चीज़ें हमने सीखी। जो फुल लेंथ बॉल है उस पर हमने जाना है फ्रंट फुट पे और जो शॉर्ट पिच बॉल है उस पर हमने जाना है बैक फुट। ठीक हो गया जी। एक बड़ा अहम पॉइंट है जी क्रिकेट में सीखे आप, वो ये है कि कोशिश करें हमेशा बॉल के करीब जाओ शॉट। आपने बॉल के जितना ज़्यादा करीब होके खेलेंगे उतनी आपकी शॉटें अच्छी लगेंगी। जितना आप बॉल को दूर से खेलेंगे आपकी शॉटें अच्छी नहीं लगेंगी। फ़र्ज़ करें बॉल जो ऑफ स्टंप पे है तो आपने अपने लेफ्ट फुट को बॉल के करीब, पिच के करीब लेके जाना है, फिर आपकी शॉट जो है बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपने फुटवर्क नहीं किया, बात हो रही है फुटवर्क, आपने खड़े खड़े यहाँ से खेल दिया है तो फिर आपके आउट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
दिस इज कॉल्ड फुट। समझ आ गई जी? लेफ्ट फुट, राइट फुट, फुल लेंथ बॉल और शॉर्ट। इसके बाद है जी शॉर्ट सिलेक्शन। हम लोग क्रिकेट में शॉर्ट सिलेक्शन पर गौर नहीं करते और बिल्कुल सोचे बगैर शॉटें लगाना शुरू करते हैं। याद रखिए, जो बॉलर है उसकी भी एक रिस्पेक्ट है, उसके पास भी एक बेहतरीन गेंद है करने के लिए और वो चाहता है कि मेरी अच्छी बॉल को इज्जत दी जाए। तो शॉट सिलेक्शन में पहला पॉइंट ये है कि आपने अच्छे बॉल पर शॉट नहीं मारना। समझ आ रही है बैट्समैन? अच्छे बॉल पर आपने शॉट के लिए नहीं जाना, वरना आप आउट हो जाएंगे। इसमें दूसरा पॉइंट ये है जी, 5 किस्म के स्ट्रोक्स आपको खेलने के लिए मिलते हैं क्रिकेट में। आप 5 तरह से क्रिकेट में स्ट्रोक्स लगाते हैं। जैसे डिफेंस स्ट्रोक है, बॉल आई है जी, आपने बैक फुट पे उसको डिफेंस स्ट्रोक। उसके बाद है जी, और डिफेंस कब करना है? जब बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और आपके लिए रन्स बनाना मुश्किल हो। क्या हो? रन्स बनाना मुश्किल हो, तो उस वक्त आपने डिफेंस स्ट्रोक खेलने हैं और अपने आप को और अपनी टीम को बचाना है। कब? जब रन्स बनाना मुश्किल हो। और रन्स कब बनाना मुश्किल होते हैं? फर्ज करें आपको विकेट ऐसी मिल गई है जिस पर टर्न बहुत ज़्यादा है, विकेट ऐसी है जिसमें फास्ट बॉलर को मूवमेंट बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो फिर जनाब आपने कौन से स्ट्रोक खेलने हैं? डिफेंस स्ट्रोक। ये है शॉट सिलेक्शन। मुंह उठा के डिफेंस नहीं करना शुरू कर देना। डिफेंस कब करना है हाफिज साहब? जब आपके लिए स्कोर बनाना मुश्किल हो। दूसरा जो आपका स्ट्रोक है जी, कवर ड्राइव। बेहतरीन क्रिकेट की खूबसूरत तरीन शॉट जो है वो कौन सी है? कवर ड्राइव। और उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने बॉल के करीब जाके ड्राइव खेलना। ठीक है जी। तीसरा है जनाब आपका, कल मैंने बताया था स्ट्रेट ड्राइव। 5 किस्म की ड्राइव आपको बताऊंगा। पहली थी डिफेंसिव, दूसरी कवर ड्राइव, तीसरी स्ट्रेट ड्राइव और चौथी है जी कट शॉट। कट शॉट आजकल कम हो गई है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेयर था जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, आप इनको देखें कितनी खूबसूरत वो लेट कट या कट शॉट मारते थे। बट मॉडर्न डे क्रिकेट में अब ये जो लेट कट और कट शॉट का कंसेप्ट है ये कम हो गया है। अब कट शॉट का रिवाज खत्म होता जा रहा है। गेंद को इस जगह मारने की बजाय आगे मारा जा रहा है, यानी ये जो आपका कवर है इस तरफ रखा जा रहा है, चाहे जाए कि आप इस तरफ जाए। लेकिन एक बेहतरीन शॉट है, अगर आपको खेलनी आ जाए तो बहुत बड़ी शॉट है। और आखिर में 5वां स्ट्रोक है जी आपका पुल शॉट। कौन सा? पुल शॉट। और पुल शॉट कब आपने खेलना है? जब फहद मुश्ताक आपको शॉर्ट पिच बॉलिंग करे। तो 5 किस्म की शॉटें मैंने आपको बताई हैं। आज तक क्रिकेट में 5 ही शॉट। इसके अलावा स्वीप शॉट, उल्टा लेट के, ये जो बड़े निकल आए हैं, लेकिन बेसिक क्रिकेट में आपको ये 5 शॉटें खेलनी आनी चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट है जी टाइमिंग। बड़ी अहम है जी क्रिकेट में। आपने बॉल को टाइम कैसे करना है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा जोर लगाने की बजाय ये वाला बता दें। शायद ये चीज़ आज तक ज़िंदगी में आपने ना सुनी हो, लेकिन जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं उन्होंने शायद सुनी हो। ये जो बल्ले का हिस्सा है ना कप्तान साहब, यहाँ तक ये आपका हिस्सा नहीं। फहद मुश्ताक पता था आपको इस बात का? ये किन का हिस्सा है? जीएम वालों का। किन का हिस्सा है? और वो कहते हैं कि आपने हमारे हिस्से के ऊपर बॉल नहीं लगने देना, फिर आप बड़े क्रिकेटर हैं। फहद मुश्ताक साहब बॉल दीजिए ज़रा प्लीज़। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं स्ट्रोक खेल रहा हूँ तो मेरा बॉल आगे नहीं जा रहा, तो मेरा हिस्सा कौन सा है? ये उन्होंने अपने बैट की तशहीर के लिए और अपनी कंपनी की तशहीर के लिए लगाया है। जितने अजीम बल्लेबाज हैं वो अपनी इंसल्ट फील करते हैं कि अगर बॉल इस जगह पर उनका लग जाए। तो आपने
टाइमिंग करनी है। ये जो आपका हिस्सा है मिडल ऑफ द बैट, मिडल ऑफ द बैट से आप थोड़ा सा भी पुश करेंगे आप साहब तो चौका हो जाएगा, सही बात है ना। लेकिन यहाँ से आप करेंगे तो फिर आप चौका नहीं मार सकते। तो ये भी आपको सिखा दिया कि बैट में जीएम वालों का कितना हिस्सा है और आपका कितना हिस्सा है। यहाँ पर कोशिश करें और यही आपकी टाइमिंग है। नेक्स्ट, उसके बाद है जी जो फॉलो थ्रू है क्रिकेट में, ये बड़ा अहम पॉइंट है। आप अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं सारे, लेकिन शायद आपको किसी ने नहीं इन चीज़ों का बताया। जब भी आप अपना स्ट्रोक खेलते हैं तो आपने उस शॉट को मुकम्मल करना होता है। क्या करना होता है? और शॉट को फॉलो थ्रू कहते हैं। ये जो शॉट आपने मारी है, ये चीज़ समझ रहे हैं जी? कि आपने इस बल्ले को यहाँ पर रोकना नहीं शॉट लगा के, आपने इसको बेहतरीन अंदाज से अपनी शॉट को कंप्लीट करना है। दिस इज कॉल्ड फॉलो थ्रू, ठीक है जी। और जैसे आप ये करेंगे आपकी शॉटें खूबसूरत होती जाएंगी। अपना पूरा इसको स्विंग दें और सर्कल में इसको लेंगे। उसके बाद जनाब छोटी छोटी 2-4 बातें और हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट में हमारे लोग बड़े रन आउट हो जाते हैं। 2-3 फार्मूले बताने लगा हूँ, आप कभी रन आउट नहीं। पहला फार्मूला ये है कि जब भी आप स्ट्रोक खेलें आपने लाजमी 2-3 कदम बाहर आना है। जो बॉलिंग क्रीज वाला है उसने भी और जो बैटिंग क्रीज वाला है उसने भी। इसका ये मतलब नहीं कि आपने दौड़ना शुरू कर देना। फील्डिंग पर प्रेशर डालने के लिए उस वाले बैट्समैन ने भी और आपने भी 2-3 कदम लाजमी आगे आना है। अगर तो बॉल फिर फील्डर से दूर है तो फिर आप उसको कंप्लीट करें। 3 लफ्ज़ यूज़ करने हैं, यस, नो, वेट। आज के बाद ये नहीं होगा खलो जाए नसीना आए, नो। सिंपल वर्ड्स जो क्रिकेट डिक्शनरी में लिखे हुए हैं वो 3 हैं। यस, जब आपने यस कह दिया तो फिर यस, नो है तो फिर नो है, वेट है तो फिर वेट है। लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में आजकल वो और चीज़ें भी यूज़ कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? वन का मतलब है कि दोनों बैट्समैनों को पता चल गया हमने कितने स्कोर लगाने हैं, 1। 2 का मतलब है कि जब कह दिया तो फिर रनिंग बिटवीन द विकेट 2 हर हाल में कर। ठीक हो गया जी। तो आज हमने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए। दूसरा हमारा आज लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल है तो मैं उसका वेरी गुड जी, थैंक यू। और इंशाल्लाह इससे आपके नॉलेज में इतना इजाफा हो रहा है कि आप अगर कल इन चीज़ों को फिर आप यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करें। आपने अपना शॉट मुकम्मल करना है, आपने कवर ड्राइव मारनी है, आपने स्ट्रेट ड्राइव मारनी है, आपने हुक फुल मारनी है। ठीक है, थैंक यू सो नाइस।